बच्चों, भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला है प्रश्न है, रानी के बचपन की सहेलियाँ थीं। सही ऑप्शन है बरछी ढाल। ख नंबर का प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थीं। इसमें सही ऑप्शन है 3 शस्त्र कला। इसके बाद ग है, रानी की सखियाँ साथ आई थीं। सही ऑप्शन है 3 कान्हा और मुंदरा। घा है, रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र से। सही ऑप्शन है 2 लेफ्टिनेंट बाकर भागा था। चलिए, यहाँ वाला है, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी। इसमें सही ऑप्शन है दूसरा 23 वर्ष। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का नंबर के खाली स्थान भरेंगे गाथाएं, खा नंबर के खाली स्थान भरेंगे वैभव और गा नंबर के खाली स्थान भरेंगे शत्रु। इसके बाद घा नंबर के खाली स्थान भरेंगे आज़ादी। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारे खाली स्थान भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों का चलाना सीख लिया था, शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी चलाना सीख लिया था। अगला है खा नंबर का प्रश्न, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ। उत्तर लिखेंगे, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे। लावारिस राज्य का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था। ऐसा नियम उस समय के डलहौजी ब्रिटिश शासक ने बनाया था। यह नियम ब्रिटिश शासकों की राज्य हड़प नीति कहलाई। डलहौजी इस कारण प्रसन्न हुआ कि अब झांसी का राज्य भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया क्योंकि भारतीय राज्यों के बहुत से शासक निसंतान थे और उन्हें दत्तक पुत्र लेकर राज्य का वारिस बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नियम बनाकर राज्य हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अगला है गा, घा, हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। ये कवित्री का आशय क्या है। उत्तर लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को आज़ाद बनाए रखने के लिए कुल 23 वर्ष की उम्र में ही अपना बलिदान कर दिया। वह अत्यंत तेजस्वी थी। उन्होंने स्वतंत्रता की नारी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता ही जीवन था, इस तरह शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने हमें आज़ादी का मार्ग दिखाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हें जो भी हम भारतीयों को सिखाना था वह अपने बलिदान से सिखा दिया। वह स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। अगला है यहाँ, झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर लिखेंगे, झांसी की रानी कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर भी करें, अन्याय के आगे न झुकें। साथ ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पुष्ट होती है। अगला है प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें का नंबर दिया है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। का है, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानी में। गा है, घायल होकर गिरी सिंगिनी उसे वीरगति पानी थी। गा है, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उत्तर लिखेंगे इसका, महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या अपने टीचर की सहायता से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद भाषा की बात में आते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द हैं, भ्रकुटी, कृपाण, वैभव, ब्रज, अश्रुपूर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। अगला है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर उनके शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनके शुद्ध रूप लिखना है। उत्तर लिखेंगे, पहला है कीमत, दूसरे का फिरंगी, तीसरे का झांसी, चौथे का उदित और पांचवे का खूब, छठे का बुंदेले, सातवें का शत्रु और आठवें का मनुज। चलिए बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनमें तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखना है। उत्तर लिखेंगे,
तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? कृपाण, चिंता, सौभाग्य, शोक, शत्रु। तद्भव, बूढ़ा, मोह, पिता, सीख, मनुज। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सुबी सम उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने क्या किया है, उपसर्ग बनाए हैं। यहाँ पर सूदन भट्ट बराबर सुभट, सूदनमती सुमति, सूदनलेख सुलेख, सूदनमुखी सुमुखी। खा नंबर का है वेधनराट विराट, विधनरू बिरू, विधनजय विजय और विधनख्यात विख्यात। अगला है गा समधन मुख सम्मुख, समधन वृद्धि समृद्धि, समधन मिलित मिलित सम्मिलित, समधन रिद्धि समृद्धि। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ शब्द दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर लिखेंगे। पहला है राज्यसभा में सिंहासन पर राजा विराजमान है। दूसरा है लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा गाता है। तीसरा है लड़ाई के मैदान में वीरों ने युद्ध किया। चौथा है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने वीरों ने वीरगति पाई। और पांचवा है स्वतंत्रता के दीवाने फांसी के फंदों को चूमते हुए शहीद हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है स्वर्ग सिधारना, दूसरा है मुँह की खाना। तो पहला उत्तर है स्वर्ग सिधारना, मृत्यु प्राप्त करना, इसका मतलब है। उपयोग लिख करेंगे इसका, आज़ादी की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अनेक वीर स्वर्ग सिधार गए। दूसरा है मुँह की खाना, इसका मतलब है बुरी तरह पराजित होना। इसका प्रयोग करेंगे, पाक सेना को भारत की सेना से हर युद्ध में मुँह की खानी पड़ी। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ 11 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।